Assalamualaikum everyone and my YouTube students as well as my class students. Once again welcome to the Learn with Shafiq. Okay. आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टू बी टेंस। पिछली क्लासेस में हमने टू बी टेंसेस स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें हमने प्रेजेंट कवर किया था, पास्ट कवर किया था एंड फ्यूचर कवर किया था। और सबसे ज़रूरी बात रिकॉल करवाना चाहूँगा, क्योंकि टू बी टेंसेस के रूल्स हमें बार बार रिकॉल करवाने पड़ते हैं आपको, ताकि किसी बच्चे के पास, किसी स्टूडेंट के पास, किसी यूट्यूब व्यूअर के पास किसी भी किस्म का डाउट ना रहे। ओके, तो जी टू बी टेंसेस जो होते हैं वो दो चीज़ शो करते हैं। एक हमारी स्टेट, क्या स्टेट का मतलब क्या है? हालत, बिल्कुल। एक स्टेट, दूसरा एग्जिस्टेंस। ओके, इसका मतलब होता है मौजूदगी। ओके, मतलब कि सर जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टू बी टेंसेस होते हैं, सही है, वो दो चीज़ शो करते हैं, कि स्टेट शो करते हैं, दूसरी एग्जिस्टेंस शो करते हैं, जिसका मतलब होता है एक हालत और मौजूदगी। नंबर थर्ड रूल ये था कि सर जो टू बी टेंसेस होते हैं ना, वो कभी भी एक्शन वर्ब अपने साथ नहीं लेते, क्योंकि एक्शन वर्ब उनका दिखाना काम ही नहीं है। उनका वर्क जो करता है या जिसके लिए यूज़ होती है सिर्फ दो चीज़, एक स्टेट और एक एग्जिस्टेंस। सर ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टू बी टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब के मददगार वर्ब, ठीक है, उनके मददगार कौन है? शैल बी एंड विल बी। प्रेजेंट टू बी का क्या था, किसी को याद है? प्रेजेंट टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? एक इज, एम, आर, है। और पास्ट टू बी का क्या था? पास्ट टू बी टेंस का था एक वाज, वर और वर, वेयर नहीं वर, ठीक है, एज एम आर एंड वाज वर। सर प्रेजेंट टू बी टेंस, पास्ट टू बी टेंस एंड फ्यूचर टू बी टेंस, जैसे हम फ्यूचर टू बी टेंस कवर करेंगे तो हमें गुजरे हुए वक्त, चलते हुए वक्त और आने वाले वक्त की किसी भी सब्जेक्ट की दो चीज़ें पता चलेंगी, एक स्टेट, दूसरा एग्जिस्टेंस। कोई बंदा डॉक्टर था, अब नहीं है, वो रिटायर्ड है, वो बूढ़ा हो चुका है, पहले क्या था? डॉक्टर, है ना। या कोई बंदा पहले क्या था? बच्चा था, ठीक है, ही वाज ए चाइल्ड, अब क्या है? ही इज ए मैन। क्या होगा? ही विल बी ए पुअर, आई मीन सॉरी ओल्ड पर्सन, ठीक है, या सीनियर सिटीजन। शैल बी के साथ आई एंड वी यूज में होता है, विल बी के साथ ही, शी, इट, यू एंड दे, ठीक है। विल बी कैरी करते हैं, एक ही कैरी करता है, शी, इट, यू एंड दे। आइए तो हम स्ट्रक्चर बताते हैं आपको, या आपको सिखा देते हैं ना, सीधा बताने की क्या जरूरत है। सुने, एक सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर हम स्टेट की हालत करेंगे तो सीधा उसकी स्टेट बताएंगे। क्या बताएंगे? स्टेट। इसको हम ऑब्जेक्ट और भी कहते हैं, बल्कि होती क्या है? स्टेट, सही है। ये तो हो गया हमारा स्टेट का। हालत का बात कर रहे हैं हम सर, जब हम मौजूदगी की बात करेंगे तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? बताओ, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। एंड बाद में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अगर एग्जिस्टेंस की बात होगी जरा, क्या लेंगे हम? प्रीपोजिशन। क्या लेंगे? प्रीपोजिशन, क्योंकि हमें क्या दिखानी है? उस बंदे की, उस सब्जेक्ट की क्या जगह, वो कहाँ मौजूद है, वो कहाँ मौजूद है। तो जी बता, चलो जी बना लेते हैं एक सेंटेंस। मैं कहूँ कि ही विल बी डॉक्टर। चलो जी शायद की बात सुनते हैं, ही विल बी डॉक्टर। मैं कहूँ कि नहीं बाबा, साद होगा। क्या होगा? साद। क्या बनेगा? शैल बी क्या? डॉक्टर। डॉक्टर नहीं बाबा, अमीर बनेगा, ये बिजनेसमैन बनेगा। साद शैल बी है बिजनेसमैन। क्या? बिजनेस मैन। सही है। मैं कहूँ कि सर नहीं बनेगा पापा, नहीं, नेगेटिव में कहो बात। मैं कहूँ कोई मसला नहीं, हम नेगेटिव कर लेते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव।
है ना, या अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव जो कहो इसको। अगर नेगेटिव की बात करनी होगी तो क्या कहेंगे सर? नॉट। नॉट किन दोनों के बीच में लगेगा? शल एंड बी के बीच में नॉट लगा ले। जी जी, साथ शल नॉट बी अ बिजनेसमैन। बाबा वो साथ होगा, बिजनेसमैन नहीं बनेगा। आइए, ओके, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आइए, और आप जनाब जो जहाँ से देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाने चलें और अपने डाउट क्लियर करते चलें। हम आपके इंशाल्लाह ताला से आपको बिल्कुल रिप्लाई भी देंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। ओके जी। अगर स्टेट की बात करूँ तो डॉक्टर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा यार, वो डॉक्टर नहीं होगा ना, नहीं बनेगा तो ना होगा। तो जी, इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूँ कि ही विल, नॉट लगा लो जनाब, नॉट लगा लो, उनका नेगेटिव बन जाएगा। किस पे डिपेंड है? नॉट पे डिपेंड है कि वो सेंटेंस नेगेटिव है कि अफर्मेटिव। क्लियर? तो आपको मैं इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आपको स्ट्रक्चर वर्बली बता देता हूँ। सीधा स्ट्रक्चर बना भी देते हैं, ज़्यादा आपको तंग नहीं करते, ना ही ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं। इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द पहले नोट्स बनाते चलो। आप आइए, एक कॉपी, पेन, डिफरेंट कलर्स की पेन या पेंसिल वगैरह रख लो और नोट्स बनाते चलो, क्लियर होते जाएंगे। आइए, नोट्स बनाओगे आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। आइए चलो जी, जैसे अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सीधा क्या करेंगे? इसी को मैं कहता हूँ कि शफीक। चलो जी, शफीक उठा, शायान को लेते हैं। शायान, ठीक है, विल बी अ, चलो जी, रिच। शायान विल बी अ रिच। ओके, मैं इसको नेगेटिव करूँगा, सिंपल क्या करूँगा? इन दोनों के बीच में क्या लगाना है मुझे? नॉट। क्योंकि बाबा शायान विल नॉट बी अ रिच। इजी होते हैं, घूमो मत, सीधा स्ट्रक्चर को पकड़ो। क्या? सीधा इस चीज़ को पकड़ो, इन दोनों चीज़ को पकड़ो, आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। और सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल तब नहीं लगेगा जब प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाबा जी पहाड़ तो क्या चूहा भी नहीं हटा पाओगे, पहाड़ हटाने की। आइए, मैं कहूँ कि शायान, आइए, विल बी इन क्लास। शायद विल बी इन क्लास, शायद क्लास में होगा। क्या? शायद क्लास में होगा। अगर मैं इसको सीधा नेगेटिव करूँ कि शायद विल नॉट, नॉट कहाँ लग रहा है? नोट करो, नॉट कहाँ लग रहा है? नोट करो कि वो दो एम्बिगस विल और बी के बीच में लगेगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। इन क्लास, इन क्लास। अगर मैं कहूँ कि जी मुझे सवाल करना है, मुझे क्वेश्चन आस्क करना है, तो मैं क्या करूँगा? सीधा विल शायान बी इन क्लास। क्या? शायान क्लास में होगा। सीधा सर में आपको एक ही दो बातों में बात खत्म करते हैं। सही, दो बातों में ही बातें खत्म करते हैं। वो ये कि सर शल भी हो या विल भी हो, अगर सब्जेक्ट को की जगह हम चेंज करेंगे, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब विल बी को तोड़कर बीच में हम सब्जेक्ट को डाल देंगे, बीच में हम सब्जेक्ट को डाल देंगे तो वो क्वेश्चन आस्क करेगा। अगर उन दोनों की दोस्ती तोड़कर बीच में तीसरा, कहते हैं ना दो की दोस्ती तीसरा तोड़ता है, अगर तीसरा लगाएंगे, तीसरा हमारा सब्जेक्ट नहीं नॉट, जब दो की दोस्ती तोड़कर बीच में आ जाए नॉट तो बन जाएगा नेगेटिव। क्या बन जाएगा? नेगेटिव। क्लियर हो गया? दो बातों पे पूरा का पूरा फ्यूचर टू बी था। सर प्रेजेंट भी सीख लिया, पास्ट भी सीख लिया, उनके रूल्स पढ़ लिए, उनके रूल्स पढ़ लिए, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर टू बी को खत्म कर दिया। बाबा टू बी टेंसेस की बात खत्म कर दी जनाब की। टू बी तो गया घर। इंशाल्लाह मैं आपके साथ आऊँगा बाद में पोटेंशियल को लेकर के किसी की सग और सलाहियत को कैसे नापते हैं। आइए, किसी की सग को कैसे बयान करते हैं। आइए, सग, सलाहियत, ताकत, कुव्वत यानी कि पोटेंशियल। आइए सर, फ्यूचर टू बी में अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अगर किसी
व्यूअर्स को, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट को कोई तकलीफ आए, कोई डाउट आए तो वो मुझे कमेंट्स में पास कर सकता है, कमेंट्स को फॉलो कर सकता है, ठीक है। रिप्लाई जाएगा, इंशाल्लाह आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की होगी बात खत्म। मतलब हालत और एग्जिस्टेंस 3 सेंटेंस थे। आइए मैं कहूँ कि ही इज द डॉक्टर, ही वाज द डॉक्टर, यहाँ ही विल बी डॉक्टर। आइए तो मतलब तीनों की बात ये थी, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के आपके सामने एल्बम्स लिखे हुए तीनों, इंशाल्लाह पढ़े होंगे आपके पास, वो बार बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करते हुए देखा जाऊंगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सेट प्रैक्टिस मत भूलना, और सबसे ज़रूरी बात क्या, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन को दबाओ। अल्लाह हाफिज़।